बलोचों का आक्रमण, पाक होगा खंड खंड। पीएलए मांगे आजादी, पाकिस्तान की तय बर्बादी। बलोच विद्रोहियों की आंधी, शहबाज मुनीर की सेना डरी। मरने मारने पर उतारू लड़ाके, पाकिस्तान के तय 3 टुकड़े। बलूचिस्तान का दोहन नहीं मंजूर, पाकिस्तान का सपना चूर चूर। मुनीर सेना की बर्बरता, अलग होगा खैबर पख्तूनख्वा। खंड खंड पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा, इन इलाकों में आज़ादी की मांग कर रहे विद्रोहियों को गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों ही ऐसे प्रांत हैं जहां पाकिस्तान की सेना की बर्बरता उनके जुल्म सितम से मुक्त होना चाहती है। बलूचिस्तान के विद्रोही लड़ाकों का पाकिस्तान की सेना पर आक्रमण भीषण होता जा रहा है। बीएलए जैसे विद्रोही गुटों से पाक की सेना डरने लगी है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने मुनीर की फौज का जीना मुहाल कर रखा है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कब पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएं, नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान से आज़ादी की चाह में मरने मारने पर सिर्फ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोग ही नहीं, अब तो सिंध और पंजाब में भी आज़ादी की आग फैलने का खतरा बन गया है। खैबर के वजीरिस्तान में पश्तून सड़कों पर उतरकर चीख चीख कर आज़ादी को अपना हक बता रहे पाकिस्तान के जुल्म और सितम से वजीरिस्तान में पश्तून बागी हो चुके हैं। उधर बीएलए का बढ़ता हमला पाक सैनिकों का हौसला तोड़ रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। पाक के लिए काल बने बलूच लड़ाके। मुनीर की फौज में भगदड़, टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान। बलूच तैयार, मुनीर पर मौत वाला वार। बीएलए का खूनी संग्राम, मुनीर का मिटेगा नाम। आतंक का गढ़ कहे जाने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इन दिनों कोहराम मचा है। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इन दिनों पाकिस्तानी सैनिकों का जीना मुश्किल हो गया है। एक तरफ जहां बलूचिस्तान में पीएलए और बीएलएफ पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के लड़ाके पाक आर्मी को निशाना बना रहे हैं। बलूच लड़ाके और टीटीपी के घातक हमलों से पाकिस्तान के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार चुकी है। आपको बता दें कि मुनीर सेना में बलूच लड़ाकों का खौफ इस कदर समाया हुआ है कि कई बार पाकिस्तानी सैनिकों की अपने पोस्टों से भागते हुए तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं। और अब बलूचिस्तान के कलात के कुहा इलाके में पाकिस्तान की आर्मी पर बलूच लड़ाकों ने जोरदार हमला किया। मुनीर की सेना पर बलूच लड़ाकों ने घात लगाकर हमले किए। बलूच लड़ाकों के हमले में कम से कम 8 पाकिस्तानी सैन्यकर्मी मारे गए और कई घायल हो गए। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना पर उस समय हमला हुआ जब वह पैदल ही इलाके में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना को मौत के घाट उतारा है।
बल्कि पिछले काफी समय से बलूच लड़ाके पाकिस्तानी सेना को लगातार निशाना बना रहे हैं। बलूच लड़ाकों ने ताबड़तोड़ हमले से मुनीर सेना की कमर तोड़कर रख दी है। अगर बात हाल के समय की करें तो बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना पर 10 हमलों की जिम्मेदारी ली है। बलूचों के इन 10 हमलों में मेजर जियाद समेत 23 सैनिक मारे गए। मस्तुंग में आईईडी धमाके में मेजर जियाद और 5 सैनिक मारे गए, तो वहीं अब गुल मस्तुंग में विस्फोट में 2 सैनिक मारे गए। बलूचों ने घात लगाकर 13 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बलूच लड़ाके बड़ी संख्या में पाक आर्मी के काफिले पर हमला कर रहे हैं। बलूचों के अटैक में नोशकी में दस्ते का प्रमुख मारा गया। तलबंदीन और नोशकी में खनिजों से लदे 2 ट्रकों में बलूच लड़ाकों ने आग लगा दी। जमुरान में 2 आईडी ब्लास्ट में 1 सैनिक मारा गया। बुलिदा आईडी ब्लास्ट के जरिए बलूचों ने 2 सैनिकों की हत्या कर दी। कोयटा में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया गया। बलूचिस्तान में एक बार फिर से आजादी की मांग तेज हो गई है। कई बलूच नेताओं ने तो पाकिस्तान से आजादी का ऐलान भी कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ बलूच लड़ाके मुनीर सेना पर लगातार घातक हमले कर रहे हैं। दावा ये भी है कि बलूच लड़ाकों ने बलूचिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है, जिन्हें छुड़ाने में पाकिस्तानी सेना के पसीने छूट रहे हैं। आसिम मुनीर और पाक सेना बौखलाई हुई है। ऐसे में अब पाकिस्तान सेना ने बलूच पत्रकारों और आम बलूचों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बलूच लड़ाकों के प्रचंड प्रहार से मुनीर सेना के होश उड़े हुए हैं। बलूच लड़ाकों की दहाड़ से पाकिस्तानी सेना के पैर उखड़ गए हैं। तो वहीं शहबाज मुनीर को अब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ सवाल हमने पूछे हैं अपने सर्वे में लोगों से, उनकी क्या राय है वो आपके सामने। पहला सवाल जो हमने पूछा कि क्या 3 टुकड़ों में पाकिस्तान बढ़ जाएगा, 64% लोगों ने कहा बिल्कुल बढ़ जाएगा। 32% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा। 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या बलूच अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे, 67% लोगों ने कहा हाँ जरूर होंगे कामयाब। 32% ने कहा मुश्किल है। 1% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि पाक सेना के खिलाफ बलोच लड़ाकों के हमलों से क्या आप सहमत हैं, 74% लोगों ने कहा हाँ सहमत हैं। 25% लोगों ने कहा सहमत नहीं है और 1% कुछ भी कहना नहीं चाहते। विस्तार से चर्चा करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई जिस तरीके से आपने रिपोर्ट को देखा या जो खबरें आ रही हैं, अनुज माथुर साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान खंड खंड हो जाएगा या ये जल्दबाजी? मनोज जी देखिए, पाकिस्तान खंड खंड हो जाएगा ये निश्चित है। ये मैं आपको बिल्कुल, आई एम नॉट मिक्सिंग माय वर्ड्स, ये होके रहेगा। क्वेश्चन इज समय का आपको सोच विचार करना पड़ेगा। नो मोर पाकिस्तान जो है वो एक रियलिटी है। ये पहले एक फर्वर होता था, इट इज ए रियलिटी। पाकिस्तान निश्चित रूप से एक हिस्सा 1971 में अलग जा चुका है और वही के वही हालात आज की बलोचिस्तान की परिस्थिति एग्जैक्टली मेरे हिसाब से वही है जो कि 1971 में बांग्लादेश की थी या उस समय की पूर्वी पाकिस्तान की रही थी। फर्क क्या होता है देखिए, क्या उनको अभी बलोचिस्तान वालों को परेशानी, नुकसान क्या है? उनका कोई ऐसा देश उनके साथ बाउंड्री मिला हुआ नहीं। जैसे बांग्लादेश के समय क्या था कि भारत और बांग्लादेश की सीमा वो बिल्कुल साथ थी। बांग्लादेश के लोग काफी संख्या में उनके खिलाफ और लड़ाई लड़ रहे थे। एक बहुत पुख्ता और परिपक्व लीडरशिप, चाहे बांग्लादेश ने बाद में उसी शेख मुजीबुर रहमान के साथ और उनके परिवार के साथ जो किया वो हम सब जानते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन जो इशू था वो ये था कि वो उस समय मौजूद थी। न केवल मौजूद थी बल्कि वो जो परिस्थिति थी उसमें शेख मुजीबुर रहमान
पूरे पाकिस्तान के जो अनडिवाइडेड पाकिस्तान था उसके इलेक्शन जीत करके मेजोरिटी में आए थे, वो पाकिस्तान ने उस बांग्लादेश के बंगाली के साथ अपने आप को, तो ये बलूचिस्तान का छोटा सा सेटबैक है, जो कि उनको कहीं से उनको उनको उसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से बलूचिस्तान बलोच लोग पाकिस्तान की सेना पर फ्रीली उसके ऊपर हमले कर रहे हैं और लगातार वहां पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते चले जा रहे हैं। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मनोज मैं आपको, कि जो ग्वादर एयरपोर्ट है वो अक्टूबर पिछले वर्ष 2024 से बनकर पूरी तरह से तैयार है, और आज तक उस एयरपोर्ट से एक भी नॉट इवन अ डोमेस्टिक फ्लाइट हैज टेकन ऑफ फ्रॉम दैट एयरपोर्ट। ये जी। क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो पाकिस्तान की रिट जो है उस जगह पर कहीं ना कहीं मिसिंग है। वरना आप मुझे बताएं कि आपने इतने पैसे खर्च करके एक इतना मॉडर्न एयरफील्ड खड़ा कर दिया और वहां से उसको आप प्रयोग में नहीं ला रहे, इसकी कोई वजह नहीं हो सकती। जिस प्रकार से चीनी लोगों के ऊपर, चीनी इंजीनियर्स पे, उन पे लगातार हमले बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से, क्या आप कभी सोच सकते थे कि एक ट्रेन को कोई अगवा करके और उसमें जो उन्होंने किया वो कर सकता है? तो ये तमाम चीजें इस बात को दर्शा, दो तीन चीजें बिल्कुल क्लियर उभर करके सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान की आर्मी बिल्कुल अनप्रोफेशनल आर्मी है मेरे हिसाब से। हो सकता है कुछ लोग इससे एग्री ना करें, अनप्रोफेशनल आर्मी है वो। आर्मी के जितने भी काम होते हैं उसके अलावा तमाम काम करती है। इस बात पे हम लोग अक्सर चर्चा किया करते हैं आपके चैनल पे, और ये बात हमको सबको मालूम है। तो ऐसी अनप्रोफेशनल आर्मी इस प्रकार का जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको कर्ब करने में कहीं ना कहीं अपने आप को डिसएडवांटेज पाती है, पहली बात। दूसरी बात, ये सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं हो रहा है, ये बलूचिस्तान के अलावा खैबर पख्तूनख्वा है, वजीरिस्तान है, सिंध के भी हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। पीओजे कैसे लगातार आवाजें उठ रही हैं कि वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं, तो ये चौतरफा उनके ऊपर दबाव है। उसके अलावा एक और जगह से दबाव जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है, और वो दबाव है उनकी अपने जो आतंकवादी जो उन्होंने तैयार किए थे। ये जो टीटीपी है ये भी उन्हीं की बनाई हुई है। अब जो बाकी जो इन्होंने तैयार किए थे, चाहे वो लश्कर हो, चाहे वो जैश हो, चाहे वो एचएम हो या कोई और हो, वो लोग भी उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि आपने हमारे इतने सारे अड्डे उड़वा दिए, इतने हमारे कॉमरेड्स मरवा दिए, और उसका क्या आपने एक्शन लिया, क्या जवाब दिया? उनके ऊपर से उनके ऊपर दबाव है, आर्थिक रूप से उनके ऊपर दबाव है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। चीन की ओर से उनके तरफ दबाव है कि वो कह रहे हैं कि भाई आप कैसे अमेरिका के जाके उनके पाले में खड़े हो गए एक तरीके से। तो चार पांच तरफ से उनके ऊपर दबाव है, और उस दबाव से क्या होगा कि उस दबाव से इसके निश्चित रूप से कई टुकड़े होने की संभावना उस है। वो कई टुकड़े होने की संभावना है, आपने ठीक कहा। लेकिन आपके सर्वे जी कह रहा है, मैं उसके साथ हूं। जी, ये तमाम सारी चीजों के साथ आखिर कौन सा हिस्सा पाकिस्तान का सबसे ज्यादा ज्वलंत है, वनरेबल है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी मेरे साथ मौजूद हैं। देवनाथ जी, मैप के जरिए मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान का ये हिस्सा है, और पाकिस्तान के इस हिस्से में तीनों जो हिस्से हैं वो काफ़ी ज्वलंत दिखाई दे रहे हैं। जो बलूचिस्तान का हिस्सा है वहाँ काफ़ी ख़राब हालत बताई जा रही है। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा है, उसकी भी स्थिति बेहतर नहीं है, वहाँ भी लगातार स्थिति बनी हुई है। वहाँ के मुख्यमंत्री का हाल ही में एक ताज़ा स्टेटमेंट भी आया है, वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन तमाम सारी परिस्थितियों के बीच जो बलूचिस्तान की स्थिति है वो कैसी है, और क्या आपको लगता है कि वहाँ पाकिस्तान की सत्ता हाथ से निकल चुकी है? क्योंकि वहाँ के सैनिक, वहाँ की जनता, हर कोई पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ है। देवनाथ जी। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बलूच लोगों ने आज़ादी के बाद से ही अपने को कभी भी पाकिस्तान के लोगों के साथ नहीं पाया। इसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है, वहाँ जो सुन्नी मुस्लिम है, वो लोग बहुत डोमिनेटिंग है। बलूचिस्तान का जैसे आपने नक्शा दिखाया, बलूचिस्तान का क्षेत्रफल पाकिस्तान का करीबन 46% है।
बलूचिस्तान की आबादी भी 1.5 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन अगर आप वहां पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि बलूचिस्तान के जो खाने हैं, खदानें हैं, वहां से जमीन के नीचे से रेयर अर्थ मिनरल निकलते हैं, कॉपर निकलता है, लेकिन इन सबको सेंट्रल रेवेन्यू में मर्ज कर दिया जाता है। इस कमाई का एक हिस्सा बलूच लोग चाहते हैं कि बलूचिस्तान के डेवलपमेंट पे खर्चा हो, लेकिन जो रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में सरकार है, वो हमेशा इसको तवज्जो नहीं दे रही है। पाकिस्तान में अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो फौज में जितने टॉप लीडर्स हैं वो सब पंजाब सूबे से आते हैं, सुन्नी मुसलमान होते हैं, और वो बलूच को और कुछ हद तक पठान लोगों को भी तुच्छ नजर से देखते हैं। उनकी जो, जैसे हमारे यहाँ आईएएस है, आईपीएस है, पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पुलिस सर्विस है, वो टोटली पंजाबी डोमिनेटेड है। एक और चीज जो हाल के सालों में देखी गई है कि पाकिस्तान की रेवेन्यू जब खर्च हो रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं सब पंजाब में हो रहे हैं, सिंध में हो रहे हैं। तो बलूचिस्तान के लोगों को लग रहा है कि देश के जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो बलूचिस्तान के लोगों को अनदेखा कर रही है। बलूच लोगों की पहले शुरुआती दौर में वो सिर्फ ऑटोनॉमी की मांग करते थे कि ठीक है हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान में हमें ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। यानी बलूच लोगों को, बलूच लोग ज्यादातर कबायली हैं, जैसे हमारे यहाँ पर दूर दराज के गाँव में, जंगलों में लोग रहते हैं, तो उनकी इच्छा है कि वो बलूचिस्तान को अपने हिसाब से चलाएंगे, जैसे किसी भी आदिवासी कल्चर में होता है, कबायलीज में होता है। लेकिन अब उनको इतना ज्यादा दबाया गया है कि अब तो वो ऑटोनॉमी नहीं, पूरी आजादी की मांग करने लगे हैं। उन्होंने अपना झंडा भी डिक्लेयर कर दिया है, और तो और अब वो पूरी कोशिश करते हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं, कि अगर कोई मिलिट्री कॉन्वॉय तो छोड़ो, कोई सिविलियन बस या सिविलियन लॉरी भी अगर बलूचिस्तान घुस रही है, कोयटा की तरफ जा रही है वहाँ, या वहां से वापस आ रही है सिंध की तरफ, कराची की तरफ, तो वो उसको उन्होंने अपने कस्टम्स के नाके बनाए हुए हैं। तो वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बलूचिस्तान को एक्सप्लॉयट करें। हाँ, थोड़ी बहुत तरक्की की आशा उन्होंने लगाई थी कि जब ये सीपीसी प्रोजेक्ट बन जाएगा, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इसका हाईवे बलूचिस्तान से गुजरता है, ग्वादर पोर्ट तक जाता है, लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी में जब जितने ठेके गए, वो सारे ठेके जितने बड़े बड़े कंपनी थे वो सब आए कहाँ से, कराची से आए या लाहौर से आए। बलूचिस्तान के लोगों को तो बस मजदूरी ही मिली वहां पर। और अभी जो जैसे जनरल माथुर कह रहे थे कि बलूचिस्तान में इतना बड़ा एयरपोर्ट बना है, वहां पे जितने मैनेजरियल पोस्ट हैं, सुपरवाइजरी पोस्ट हैं, इन सब जगह आप पाएंगे ज्यादातर पंजाबी लोग हैं जो कि बाहर से आके वहां मैनेजर बन रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग बहुत पढ़े लिखे भी हैं, उन्होंने कई जगह तकनीकी एजुकेशन भी हासिल कर ली है, लेकिन जैसे ग्वादर पोर्ट है या अभी ग्वादर में हवाई अड्डा है, यहाँ पे बलूच लोगों, उनके बच्चों को कोई भी सुपरवाइजरी या मैनेजरियल पोस्ट नहीं मिलता। वो सब ग्रेजुएट हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, टेक्निकल क्वालिफाइड हैं, लेकिन करनी पड़ती है उनको लो लेवल हाउस कीपिंग, हाउस मेंटेनेंस, मजदूरी का काम करना पड़ता है। तो असंतुष्टि बढ़ती जा रही है। ऐसा ही होता रहा तो वो समय दूर नहीं है, बहुत जल्दी ही, शायद अगले 5-10 साल में बलूचिस्तान में एक गृह युद्ध छिड़ जाएगा और वो पाकिस्तान से आजाद होने की पूरी कोशिश करेंगे हथियार के बल पर। जी मेरे साथ अनुज साहब हैं, लेकिन अनुज साहब 2 सवाल और ले लें। हम जनता से जो सवाल पूछे उस पर उनकी राय क्या है। एक और सवाल हमने पूछा लोगों से कि क्या बलोच लड़ाके पाकिस्तान सेना पर भारी पड़ रहे हैं। 71% लोगों ने हाँ कहा, 23% लोगों ने ना कहा, 6% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। एक और सवाल कि क्या पाक हुकूमत बलोच लड़ाकों की मांग को अनदेखा कर रही है। 71% ने हाँ कहा, 17% ने ना कहा और 12% इस पर कुछ नहीं कहना चाहते। अनुज साहब, 2 महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हैं, या यूं कहें कि 2 महत्वपूर्ण बयान हैं आज। एक बयान जो कि ब्रिटिश उच्चायुक्त जैन मैरियट से बातचीत के दौरान शहबाज शरीफ ने दिया है, वो कहते हैं कि साहब हम भारत के साथ सार्थक बातचीत करना चाहते हैं। दूसरा बयान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि साहब जितने भी आईएसआई के तालिबानी आतंकी हम पकड़ते हैं, आईएसआई उन्हें छुड़ाकर ले जाती है और कहती है कि ये हमारे अपने लोग हैं, और उसके बाद फिर भारत में उनकी घुसपैठ कराई जाती है। 2 चीजें एक साथ चल रही हैं, क्या कहें? देखिए मनोज जी, एक चीज बिल्कुल साफ है
कि पाकिस्तान की मंशा न कभी ठीक थी, न है, न होगी। ये बिल्कुल निश्चित है। जिस प्रकार से ये जो हम ब्रिटिश उच्चायुक्त की बात कर रहे हैं, ये जो कन्वर्सेशन हुआ है, देखिए पाकिस्तान कितना भी कुछ भी अपना कहता रहे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर या जो भी उन्होंने इसका नाम दिया था अपनी तरफ से, वो हमने जीता या ये किया या वो किया, लेकिन जो सच है वो शाहबाज भी जानते हैं, मुनीर भी जानते हैं और बाकी सब जानते हैं। और यही सच है कि जिस प्रकार की काइनेटिक एलिमेंट से मार पड़ी है और नॉन काइनेटिक एलिमेंट से पाकिस्तान के ऊपर दबाव पड़ा है, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी हो या बिजनेस का या कॉमर्स का बंद करना हो, बंदरगाहों का बंद करना हो, वीजा कैंसिल करना हो, एयर स्पेस का बंद करना हो, उन तमाम चीजों का जो एक सिनर्जाइज कंबाइंड इफेक्ट जो पाकिस्तान के ऊपर पड़ा है, उससे पाकिस्तान तिलमिला रहा है। और ये जितनी भी बातें हो रही हैं, चाहे वो 8 मई को लिखा हुआ वो लेटर हो जिसमें शहबाज शरीफ ने अपने मित्र राष्ट्रों को कहा था कि आप हमारी सहायता करें, हमें बहुत मार पड़ी है, या उसके बाद जिस प्रकार से असीम मुनीर साहब पाकिस्तान अमेरिका में जाकर के उनके पास हाउस अरेस्ट में रहे 6 दिन, तो ये तमाम चीजें देखने की उनको क्योंकि मालूम है कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। इस वजह से जो ब्रिटिश उच्चायुक्त से शहबाज शरीफ की बात हुई है वो यही है कि उनको पता है कि भारत से बात किए बगैर भारत को एक और मौका नहीं दे सकते, और ये बात वो जानते हैं। इसीलिए वो ऐसी ओपिनियन क्रिएट करना चाह रहे हैं दुनिया में या इंटरनेशनल फोरम्स में, जिससे कि वो ये कह सकें कि भाई हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, भारत आगे नहीं आ रहा है। और वो हर एक के साथ यही कर रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। ये उन्होंने 5वीं 6वीं चारा भी नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि देवनाथ साहब आप क्या कहेंगे इस पर? एक बात और कहूंगा, बस सिर्फ एक बात और कहूंगा मैं, और दूसरी बात जो है कि जहां तक सवाल पाकिस्तान की सेना का है, मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान की सेना अनप्रोफेशनल है, वो अलग गलत हरकतों में शामिल है, वो बाकायदा उस जो ये लोग टेररिस्ट को पकड़ रहे हैं उनको ले जा रही है, चाहे वो मौलाना डीजल के स्टेटमेंट्स हों सेनेट में, पार्लियामेंट में, या जहां भी, या अभी केपीके के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट हो, वो सारे लोग जानते हैं, इस बात को समझते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की सेना इन आतंकवादियों के साथ पूरी तरह से मिली हुई है। और अब परेशानी ये हो रही है कि भारत में इन्फिल्ट्रेशन अब वो करना, मेरे को लगता है वो इतना घबराए हुए हैं कि वो कुछ समय तक तो उससे दूर रहेंगे। देवनाथ जी, वो वहीं देवनाथ जी। यहाँ मनोज जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान लगातार गुस्ताखियां करता रहा है और हम उसको माफ करते रहे। ये पहली बार हो रहा है कि भारत सरकार ने बहुत ही कड़ा डिसीजन लिया है कि अगली गुस्ताखी पाकिस्तान करेगा उसको दंड दिया जाएगा। देखिए, भारत तो आसपास के सभी देशों को साथ लेके चलना चाहता है। आज मोदी जी मालदीव्स में थे, मालदीव के साथ हमारे मित्रतापूर्ण संबंध हैं, श्रीलंका के साथ हमारे मित्रतापूर्ण संबंध हैं। भारत ने बांग्लादेश में जो केयर टेकर सरकार है उसको बार बार ये विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश को भारत से जो भी मदद चाहिए भारत उसको देने के लिए तैयार है। इसी तरह से हमारे रिलेशंस म्यांमार और नेपाल, भूटान सबके साथ अच्छे हैं। और तो और अब विदेश मंत्रालय श्री एस जयशंकर जी जब एससीओ गए थे चीन में, चीन ने भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। चीन और भारत भी भविष्य में जो छुटपुट घटनाएं हुई हैं उनको दरकिनार करते हुए बृहद पिक्चर, बड़ी पिक्चर क्या है कि दोनों देश में व्यापार बढ़ना चाहिए, उस तरफ अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं है। पाकिस्तान में कुछ दिक्कत है। वहाँ की आर्मी हो या वहाँ के छुटभैया पॉलिटिशियंस हो, उनको नींद से उठते ही सिर्फ कश्मीर नजर आता है। दुनिया का कोई भी फोरा हो, यूनाइटेड नेशंस हो, ओआईसी हो, अरब लीग की मीटिंग हो, अगर पाकिस्तान को तो गेस्ट के हिसाब से आसियान में बुलाया गया था, बेचारों ने गलती से बुला लिया पाकिस्तान को, और एज एन ऑब्जर्वर वहां पे भी वो कश्मीर का आलाप रहे थे। तो भारत ने तो अब दो टूक जवाब दे दिया कि पाकिस्तान हमारा अच्छा मित्र बन जाएगा जिस दिन पाकिस्तान 2 कार्रवाइयां करेगा। एक, तुरंत कश्मीर में दहशतगर्दों को सपोर्ट देना बंद कर दे, और दूसरा पीओके किस तरह से भारत को आस्ते आस्ते, समय लगेगा 5 साल 10 साल, पीओके कैसे भारत को आस्ते आस्ते लौटाएगा। उसके तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान अभिन्न मित्र बन जाएंगे। हम तो पाकिस्तान को पॉजिटिव सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं।
मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने के लिए तैयार थे, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। वाकई पाकिस्तान है कि मानते ही नहीं, लेकिन इन सबके बीच लगातार पाकिस्तान में खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि वहाँ की सरकार के अंदर से जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, साथ ही ऐसे इलाके चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर दूसरे इलाके हों, बलूचिस्तान हो, वहाँ से पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी भी